जुड़ चुके हैं आप यंग बाइट्स के साथ। मैं प्रिया। आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ J&K ऑल बैंकेट हॉल एसोसिएशन के सुभाष शर्मा जी। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर कोविड के चलते किस तरह से जो बैंकेट्स हॉल है उनके ओनर्स को जो नुकसान देखने को मिला है। और बैंकेट्स हॉल की बात करें तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसमें और कई लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ, तो टेंट हाउस वाले हो या वेटर्स हो या जो खाना पकाते थे, तो वो लोग किस तरह से अपने घर का जो खर्चा है वो इससे निकालते थे। तो उनकी भी आखिरकार अभी तक किसी ने सुध नहीं ली है, किसी ने नहीं जाना कि किस तरह से उनके घर चल रहे हैं जब से ये कोविड की महामारी चल रही है। तो आज हम इनसे उन्हीं चीज़ों पे बात करना चाहेंगे। तो सर, पहले तो आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। सर, जिस तरह से कोविड के चलते सब बैंकेट्स हॉल को बंद करने का आदेश आ गया था, तो सर उसके बाद से अभी तक किसी ने सुध नहीं ली कि जो ऑनर्स है उनका क्या हाल है, जो लोग काम करते थे उनका क्या हाल है। तो क्या कहेंगे आप इस पर? प्रिया जी, सबसे पहले तो मैं अपने बैंकेट ओनर एसोसिएशन की तरफ से आपके चैनल का और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कम से कम किसी ने तो हमारी जो है वो बैंकेट ओनर एसोसिएशन की जो है सूद ली है, क्योंकि सरकार तो जब बैंकेट उनको चाहिए होते हैं अपने इस्तेमाल के लिए तभी वो सरकार है वो हमारी सूद लेती है। जब भी कोई बॉर्डर रिजर्व होता है तो सरकार कहती है कि हमें जो है बैंकेट अपने दे दो, फ्री ऑफ कास्ट हम बैंकेट देते हैं उनको, ताकि जो बॉर्डर में लोग होते हैं वो जहाँ पे आके ठहरते हैं हम उनको खाना भी अपनी ओर से देते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों आर्टिकल 370 जहाँ से हटाया गया था तो बहुत सारी फोर्स जो है वो बाहर से आई हुई थी, तो सरकार ने कहा जी इनको आप ठहरने का बंदोबस्त करो, इनको अपने बैंकेट दो। हम तब भी हमेशा अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम सरकार के साथ रहते हैं, तो हमने बहुत सारे बैंकेट जो हैं उनको दिए बेल्ट फोर्स को ठहरने के लिए। काफ़ी दिनों तक वो फोर्स यहाँ पे ठहरी रही। उसके बाद जैसे कोविड आया तो कोविड में सरकार को ज़रूरत थी कि आपके बैंकेट चाहिए, हमें क्वारंटाइन सेंटर बनाने हैं, तो हमने बहुत सारे बैंकेट जो हैं सरकार को दिए। 30-35 बैंकेट जो है वो जम्मू में दिए, उधमपुर में दिए, कठुआ में दिए, श्रीनगर में दिए। तो हम हमेशा जो है वो सरकार के साथ रहते हैं, लेकिन सरकार जो है वो बैंकेट की सूद जो है वो नहीं लेती है। हम लोग इस अभी किस दौर से गुजर रहे हैं, हम लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी क्या कंडीशन है, हमारी जो है हमारे पे इतना जो है वो बड़ी इंडस्ट्री है हमारी, बैंक का कर्जा होता है कि आपकी क्या पोजीशन है। तो अभी तक सरकार ने ना तो कोई प्रॉपर कोई गाइडलाइन दी है बैंकेट्स के लिए। आप देखें कितनी भी जो है पीछे जो गाइडलाइंस आई हैं जब से ये अनलॉक शुरू हुआ है, तो कोई भी गाइडलाइन में जो है वो बैंकेट का नाम ही नहीं है। जब ज़रूरत होती है सरकार को तब बैंकेट वाले याद आ जाते हैं, लेकिन जब भी कोई इतनी गाइडलाइंस आई हैं अभी तक जो है वो किसी भी गाइडलाइन में बैंकेट का जो है वो नाम ही नहीं है कि आप कितने जो पर्सनस के लिए आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या है, अभी तक कुछ नहीं है। हमारी ये मांग रही है आपके थ्रू से, आपके माध्यम से भी आज हम सरकार से मांग करते हैं कि जो बैंकेट पे जो कर्जे हैं, जो लिमिट्स हैं, उनका जो 6 महीने का सूद है, वो इंटरेस्ट है, वो माफ़ किया जाना चाहिए सभी बैंकेट्स को। जो बिजली का बिल है वो भी माफ़ किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम बैंकेट्स तो जो थे वो सरकार के पास ही थे, सरकार ने ही यूज़ किए, तो उसका जो है वो बिल माफ़ होना चाहिए। तो अभी आप देखिए पिछले हम जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को देते थे 1200 रुपया पर महीना देते थे, तो अभी जो है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने 5000 रुपये महीना कर दिया है बैंकेट से लेने के लिए। क्या ये हमें इनाम मिल रहा है कि हमने कोविड में जो है वो बैंकेट दिए हैं सरकार को, तो 1200 के बजाय 5000 रुपया महीना हमसे ले रहे हैं, जबकि इस वक्त कोई काम ही नहीं है। जो हमारे वर्कर्स हैं, जो कुक हैं, जो वेटर हैं, वो सब आजकल कहीं दिहाड़ी लगा रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहे हैं, कोई आगे पीछे वो काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो कोई काम है ही नहीं। तो हमारी ये दरख्वास्त है सरकार से कि कम से कम बैंकेट के लिए कोई ना कोई प्रॉपर एक गाइडलाइन होनी चाहिए। जी सर, जिस तरह से जब कोविड स्टार्ट हुआ था, कोविड की महामारी जब स्टार्ट हुई थी मार्च में, तो सर तब मैरिजेस का सीज़न था और सर तब सब कुछ बंद हो गया एकदम से। तो कितना नुकसान ओनर्स को हुआ बैंकेट हॉल के? नुकसान तो बहुत सारा हुआ, क्योंकि वो जो मार्च अप्रैल, जो फरवरी मार्च अप्रैल जो हमारा रहता है वो सीजन का समय रहता है, तो जितनी भी हमारी बुकिंग्स थी वो सारी जो है वो कैंसिल हो गई हैं। तो बहुत सारा उसमें नुकसान, आप क्या कैलकुलेशन क्या करेंगे कितना नुकसान हुआ कितना नहीं हुआ, लेकिन जो सीज़न था हमारा वो पूरा इस साल का जो है वो ख़त्म हो गया। अब हमारे पास 2 महीने का सीज़न आगे है, अक्टूबर नवंबर का हमारे पास सीज़न है शादियों का। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार कोई ना कोई गाइडलाइन निकाले, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है उसमें शादियाँ है ही नहीं। जो हम अपने हिंदू रिवाज से चलते हैं तो उसमें कोई जो लगन जो कहते हैं हम लोग, वो टोटल कोई 2 लगन हैं पूरे साल में। तो नेक्स्ट ईयर तो समझो बैंकेट का वैसे भी दिवालिया हो जाएगा। तो अगर सरकार की तरफ से हमें कोई मदद मिलती है
तो जो है वो उनकी जो बैंकेट ओनर्स हैं उनकी रोजी रोटी का भी बंदोबस्त हो जाएगा, तो कोई जो वर्कर्स जो है उनकी भी रोजी रोटी का भी कोई बंदोबस्त हो जाएगा, क्योंकि शादियाँ नेक्स्ट ईयर है नहीं, अभी ये 2 महीने हैं। तो कोई ना कोई अगर प्रॉपर कोई गाइडलाइन आती है, सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है, हमारा इंटरेस्ट माफ़ होता है। देखिए, अगर जो है हमारा इंटरेस्ट माफ़ नहीं हुआ तो बहुत सारे ओनर्स जो हैं वो बैंक में डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे, वो एनपीए हो जाएंगे। तो आप पहले भी आप देख सकते हैं कि जो बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं वो एनपीए हो रहे हैं, और उसकी मैं कहूँगा कि मैक्सिमम जो लोग एनपीए हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सरकार की गलती है। सरकार को देखना चाहिए कि जी पिछले 60-70 साल में जो है वो कितने एनपीए अकाउंट थे, तो अभी जो है तकरीबन 7 से 8 लाख अकाउंट जो है वो एनपीए हो गए हैं पिछले 5-6 साल से। तो क्या कहीं ना कहीं सरकार की कोई गाइडलाइन गलत तो नहीं है, कुछ तो कुछ गलत तो नहीं हो रहा है व्यापारियों के साथ कि जो लोग जो हैं वो डिफ़ॉल्टर हो रहे हैं, एनपीए हो रहे हैं। जी सर, जिस तरह से बात करें सर, वेटर जो लोग शादियों के चलते यहाँ पे दिहाड़ी लगाते थे, फिर अपने घर चलाते थे, और वो लोग जो खाना पकाते थे, वो लोग जिनके टेंट हाउस में काम करते थे लोग, वो इस समय सब बंद है सर। तो उनके कैसे घर चल रहे होंगे? तो सरकार ने कभी उनकी भी सुध नहीं ली क्या? वो लोग किस तरह से अपने घर चला रहे होंगे सर? मैडम, ऐसा है कि ना तो उनकी सरकार ने सूद ली है, वो अभी मैंने आपको पहले बताया, कुछ लोग जो हैं वो मजदूरी कर रहे हैं, कहीं दिहाड़ी लगा रहा है, उसको 100-200 रुपये कमा रहा है, जो जहाँ पे 500-700 रुपये कमा लेता। तो ना ही आपके जो बड़े चैनल्स जो हैं, जो आपका जो टीवी चैनल्स हैं, बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, वो भी जो है वो जो मुद्दों की बात होती है वो उस पर बात नहीं करते हैं कि आम पब्लिक किस तरह से जी रही है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है वो डूब रहा है। सिर्फ आपके जो बड़े बड़े चैनल्स हैं वो सारी डिबेट्स होती हैं, या तो वो कंगना रनावत होगी या फिर उसकी सुशांत सिंह राजपूत पे होगी। मैंने बहुत सारी डिबेट सुनी, बहुत सारा देखा, मैंने आपके जितने भी चैनल हैं सब भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ। मीडिया एक प्रमोट कर रहा है कि आप सुसाइड कीजिए। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है, किसी चैनल ने किसी डिबेट में मैंने ये नहीं सुना है कि जी सुशांत सिंह राजपूत ने गलत किया, क्योंकि सुसाइड करना कानूनन अपराध है, ये एक जुर्म है। अगर आप इसको प्रमोट करोगे, सुसाइड को प्रमोट करोगे, तो हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? हम यही शिक्षा दे रहे हैं कि अगर आप किसी फील्ड में आप फेलियर हो जाए तो आप सुसाइड कर लीजिए। आप मुझे बताएं किस फील्ड में जो है वो कंपटीशन नहीं है? बिजनेस में कंपटीशन नहीं है, पॉलिटिक्स में कंपटीशन नहीं है, आप आईपीएस में चले जाइए, आईएएस में चले जाइए, केपीएस में चले जाइए, किसी फील्ड में, ब्यूरोक्रेसी में, कहीं भी आप चले जाइए, आपको हर जगह कंपटीशन है, हर जगह भाई भतीजाबाद है, हर जगह डॉन सिस्टम में है, गुंडागर्दी हर जगह है हमारे हिंदुस्तान में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि आप किसी फील्ड में फेलियर हो जाएं और आप सुसाइड करें। आपके चैनल जो हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं, आपने भी डिबेट्स देखी होंगी, बहुत सारी सुनी होगी, तो वो क्या शिक्षा दे रहे हैं समाज को? आने जो हमारी जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको हम क्या शिक्षा दे रहे हैं कि जी सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ। किसी चैनल ने, किसी भी एक आदमी ने ये नहीं कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने गलत किया। जी सर, क्या आपने ये बात गवर्नमेंट के सामने रखी कि जिस तरह से जो बैंकेट्स हॉल है लगातार पिछले 7-8 महीने से बंद है, तो इनको किसी प्रॉपर गाइडलाइन में इनको खोला जाए, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग होगी, हर एक चीज़ का प्रॉपर से ध्यान रखा जाए, तो उसके चलते खोले जाएं? क्या आपने ये बात सरकार तक रखी? हमने बहुत बार सरकार तक ये बात पहुंचाई है, रखी है कि हमारे लिए कोई ना कोई गाइडलाइन होनी चाहिए कि बैंकर्स जो है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। छोटी इंडस्ट्री मैंने आपको कहा ये नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जब आप पहले जब जम्मू कश्मीर में इतने बैंकर्स नहीं होते थे तो लोग जो है वो रोड पे शादियां करते थे। जैसे आप कभी निकलते हैं, मैं भी निकला हूँ, जब कहीं स्कूटर लेके जाते थे, आगे देखते थे कि रोड जो है वो ब्लॉक है। क्यों है ब्लॉक? टेंट लगा हुआ है, शादी है। तो जब से ये बैंकर जम्मू में बने हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, हर लिहाज से बैंकर जो है वो कंफर्ट है, लोगों के लिए अच्छे हैं। तो अब जो रोड पे वो शादियां नहीं होती, तो कम से कम सरकार को भी चाहिए कि जब सरकार को ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग सरकार के साथ खड़े होते हैं। तो जब हम जो है डूब रहे हैं, हमारा कारोबार डूब रहा है, हमारे बच्चों के पास खाने के लिए नहीं रहा है, नेक्स्ट ईयर जो है शादियाँ नहीं, तो कम से कम आप भी हमारे बारे में सोचिए, कोई इंटरेस्ट माफ़ कीजिए, कोई बिजली के बिल माफ़ कीजिए, कोई ना कोई गाइडलाइन जो है वो हमारे लिए होनी चाहिए। जी सर, लेकिन सरकार की तरह से जिस तरह से ऑर्डर आता है कि जो बिजली के बिल हैं वो माफ़ किए जाएंगे, तो सर आपके इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं देखने को? नहीं, हमारे लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई जो बिजली के बिल हैं वो माफ़ नहीं है, कोई भी कुछ जो है अभी तक कोई ऐसी गाइडलाइन, मैंने कहा अभी तक प्रॉपर जितनी भी गाइडलाइंस आई हैं कहीं भी बैंकर्स का नाम नहीं है। जी, जिस तरह से आप साफ तौर पे सुन रहे थे सुभाष जी को,
इनका साफ तौर से कहना है कि जो आम आदमी है उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है, उनकी कोई आकर यहाँ पे पूछ नहीं रहा है कि किस तरह से वो अपने घरों को चला रहे हैं, किस तरह से उनके घर के खर्चे निकल रहे हैं। और पिछले 8 महीनों से जो बैंकेट्स हॉल है वो पूरे बंद पड़े हुए हैं और कोई इनका जायज़ा लेने के लिए नहीं आ रहा है। तो इनका साफ तौर से कहना है कि आखिरकार जो शादी के सीज़न है, अगले साल तो नहीं है, इस साल कुछ 2 महीने शादी के सीज़न है, तो उन 2 महीने के लिए सरकार को जो बैंकेट्स हॉल है वो खोलने चाहिए ताकि जो लोग हैं वो अपना खर्चा पूरा कर सकें, वो लोन्स हो या बिजली के बिल्स हो, किस तरह से वो पूरे करेंगे। तो इसी तरह बने रहिए यंग बाइट्स के साथ। धन्यवाद।